आज हम वेदों के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जैसे हमारे वेद होते हैं, तो भारत का जो वेद होते हैं, आप जानते होंगे कि वेद 4 प्रकार के मोस्टली होते हैं। हमारा पहला वेद होता है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं ये वेद। भारत के क्या हैं, बहुत सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट धर्म ग्रंथ ये हैं हमारे वेद। और संकलन करता है इनके, जो इनको लिखा है या जो इनको कंपिलेटर किया है, तो ये हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। तो हमारे ये चारों प्रकार के वेद हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं कि जो चारों प्रकार के वेद दिए हुए हैं, ये है ऋग्वेद, सामवेद, ये इस प्रकार से ऊपर से दिखाई देते हैं कुछ। और यजुर्वेद, ये यजुर्वेद अध्याय 4 है। और ये है अथर्ववेद। चलिए आगे चलते हैं। इसमें और है कि ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। ऋग्वेद के बारे में, तो इसका ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हमें देखना है कि इसका अर्थ क्या होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, कलेक्शन ऑफ सिम्टमेटिक नॉलेज ऑफ ऋचा। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, जो क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है, इसलिए इसका नाम ऋग्वेद हुआ है। अब यहाँ पे इनका विभाजन जो है, यहाँ पे इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 250 ऋचाएँ इंद्र के लिए हैं, 200 ऋचाएँ अग्नि के लिए हैं। और इनको पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको होत्र बोलते हैं। जो इनके पढ़ने वाले ऋषि हैं उनको होत्र कहते हैं। फिर इसमें आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यस, इसी जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल है। तो थर्ड मंडल कंपोज्ड बाय विश्वामित्र। तीसरा मंडल किसने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है। और इसी में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन इसी में मिलता है। फिर इसमें 8वां मंडल जो है, तो हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, जिनको खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिनको खिल कहा जाता है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को 9वां मंडल। और 10वां मंडल है चातुस्य वर्ण समाज को समर्पित है, जिनमें से चातुस्य वर्ण समाज, चातुस्य वर्ण में कौन कौन से जैसे आते हैं, चारों वर्ण हो जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण आते हैं। और ये धर्मसूत्र जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया था, ये धर्मसूत्र कहा जाता है। जो ये वर्ण हैं, जिसे इनके काम थे, कार्य थे, इनके कर्तव्य थे, उसी के आधार पर इनको अलग अलग वर्णों में बांटा गया है। इसमें एक नोट लिखा हुआ है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। फिर हमारा आता है सामवेद। सामवेद में हम देखेंगे कि गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसको क्या बोलते हैं, एक संगीत के रूप में है पूरा सामवेद। और भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, किसको कहते हैं, सामवेद को। फिर पाठ्यकर्ता जिसके होते हैं, इनको बोलते हैं, जो इनको पढ़ते हैं, रीडर होते हैं, उद्रात्री, इनको बोलते हैं उद्रात्री। फिर अगला है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद आता है, तीसरा वेद है। इनमें है वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन मिलता है। और पाठ्यकर्ता को इनके अर्धियु कहते हैं। और विशेषता क्या है इसकी कि यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। ऋग्वेद हमारा सिर्फ गद्य में है, सामवेद पूरा पद्य में है। और यजुर्वेद जो है तो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। अथर्ववेद, फिर हमारा अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में है कि सबसे आखिरी में रचित वेद है, सबसे लास्ट का है। जो ऋग्वेद सबसे पहले रचित है, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर इसके बाद से ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसके रचयिता हैं अथर्व ऋषि, इसलिए इनका नाम अथर्ववेद है। और इनके बारे में और जानकारियां हैं कि ये रोग निवारण, तंत्र मंत्र,
जादू टोना, विवाह आदि के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास है इसमें सुपरस्टिशन है। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां का वर्णन इसी में मिलता है। कन्याओं की जन्म की निंदा, तो ये सिर्फ अगर जो मैं इसको सीधे सीधे कम शब्दों में कहें तो ये अंधविश्वासी है जो पुराने ख्यालों पर ये पूरा मिलता है। ये हमारी थी वेदों की पूरी कंप्लीट जानकारियाँ। चारों प्रकार के वेद हैं,